हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की गुलमोहर बुक, वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड यूनिट टुडे। एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज connect with. The name of the chapter is Homesickness, written by Roald Dahl. होम सिकनेस क्या होती है? जैसे कभी आप घर से अलग कहीं जाते हो रहने के लिए, तो थोड़े टाइम बाद आपको घर की ज़ोर से याद आने लग जाती है और यू स्टार्ट फीलिंग बैड। आप मिस करने लग जाते हो घर को, पेरेंट्स को, या आप अपने फ्रेंड्स को मिस करने लग जाते हो। तो जैसे होता है ना, मम्मा लोग बोलते हैं अगर ज़्यादा शरारत करोगे तो तुम्हें हॉस्टल में डाल देंगे या तुमको जो है नानी के मतलब अलग जगह भेज देंगे। तो कहीं जाके वेकेशन मनाना अच्छा लगता है, बट व्हेन यू आर परमानेंटली सेटल्ड देयर, जहाँ पे नोबडी इज पैम्परिंग यू, जहाँ पे कोई आपका ख्याल रखने के लिए नहीं आ रहा है, आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हो, तो वहाँ पे होम सिकनेस हो जाती है। सो व्हाट इज होम सिकनेस? होम सिकनेस जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा घर की याद आ रही है एंड यू डोंट फील लाइक बीइंग एट द प्लेस जहाँ आप हो, और आपका मन करता है बस कुछ भी हो जाए और आप घर चले जाओ। सो यहाँ हम रोald दाhl के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने ही बारे में एक छोटा सा एक स्टोरी बताया है कि जब वो छोटे थे और उनको जैसे हॉस्टल में जहाँ पे रहना पड़ा था, और वहाँ उन्हें जब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उनको जब अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो किस तरीके से उन्होंने बहाने बनाए सो दैट ही कुड बी सेंट बैक होम, भले थोड़े टाइम के लिए, बट ही कुड बी सेंट बैक होम। फिर क्या होता है, बहाना क्या होता है, क्या वो पकड़े जाते हैं, नहीं पकड़े जाते हैं, यही देखेंगे हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सो बिफोर दैट वी विल स्टडी अबाउट आवर राइटर रोald दाhl. Roald Dahl was a British writer of short stories, novels and poems. अब रोald दाhl जो है वो काफ़ी फेमस, लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेमस चिल्ड्रन स्टोरीज़ के राइटर हैं, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी नॉवेल्स लिखी हैं, पोम्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। He wrote about his boyhood years and early career in Boy and Going Solo. तो इनकी दो नॉवेल्स हैं, एक है बॉय और एक है गोइंग सोलो। इसमें उन्होंने अपने अर्ली बॉयहुड के, मतलब जब वो छोटे थे, उस बारे में लिखा है। गोइंग सोलो में उन्होंने अपने जहाँ करियर स्टार्ट हुआ उसके बारे में लिखा है। Some of his most popular books are Matilda, Fantastic Mr. Fox, Charlie and the Chocolate Factory, James and the Giant Peach. उनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फेमस हैं। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ये चैप्टर। ये चैप्टर लिटरली फनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सो स्टे ट्यून्ड। I was homesick ड्यूरिंग द होल ऑफ माई फर्स्ट टर्म एट सेंट पीटर्स। तो यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं रोald दाhl, वो बता रहे हैं कि मैं एकदम होमसिक हो गया था। जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, जब मैं सेंट पीटर हॉस्टल में था, मतलब उस स्कूल में था, तो वहाँ मुझे बोर्डिंग स्कूल में जाना था, और वहाँ पे मैं सेंट पीटर में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम होमसिक था। मुझे बहुत ज़्यादा घर की याद आ रही थी। होम सिकनेस इज अ बिट लाइक सी सिकनेस। अब वो बता रहे हैं कि होम सिकनेस ना सी सिकनेस जैसा होता है। व्हाट इज सी सिकनेस? जैसे अगर आप कभी शिप में ट्रैवल करते हो तो आपको डिजी फील होता है, प्यूकिश फील होता है, उल्टी जैसा लगने लग जाता है, दैट इज सी सिकनेस। ओके, अ फीलिंग दैट यू वांट टू वॉमिट बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ द शिप। जो पूरा शिप जो है वो लहरों पे जो मूव करता रहता है, सो यू फील लाइक यू वांट टू प्यूक। प्यूक मतलब वॉमिट करने वाले हो आप, तो उसे सी सिकनेस कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं वो होम सिकनेस को सी सिकनेस से कंपेयर कर रहे हैं। You don't know how awful it is till you get it, and when you do, it hits you right in the top of the stomach and you want to die. तो इन दोनों ही फीलिंग्स में, जो होम सिकनेस होता है और सी सिकनेस होता है, इन दोनों में आप तब तक इमेजिन नहीं कर सकते सामने वाले को कैसा लग रहा है जब तक आपके साथ खुद ये ना हो। और जब होता है तो पेट में बहुत अजीब सी फीलिंग होती है एंड यू जस्ट वांट टू डाई, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू टेक इट। The only comfort is that both homesickness and seasickness are instantly curable. तो अच्छी बात जो है होम सिकनेस और सी सिकनेस के साथ एक ही है, वो ये है कि ये दोनों ही इंस्टेंटली क्योर किए जा सकते हैं। इन दोनों का तुरंत इलाज हो सकता है। The first goes away the moment you walk out of the school grounds and the second is forgotten as soon as the ship enters port. तो पहला तो है जैसे ही आप स्कूल से वापस घर जाते हो तो आपका होम सिकनेस खत्म हो जाता है, और जैसे ही आपकी जो शिप है वो पोर्ट पे पहुंच जाती तो आपका सी सिकनेस खत्म हो जाता है। I was so terribly homesick during my first 2 weeks that I set about making a plan for getting myself sent back home, even if it were
only for a few days. So initially first 2 weeks जब मैं अपने नए स्कूल में आया, बोर्डिंग स्कूल में, तो मैं इतना टेरिबली होम सिक था, इतना ज़्यादा होम सिक था, मुझे घर की इतनी याद आ रही थी दैट आई स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स. मैं प्लान कर रहा था कि किस तरीके से मैं वापस जो है कहाँ मुझे घर भेज दिया जाए, भले कुछ दिनों के लिए, लेकिन बस मुझे घर भेज दिया जाए. My idea was that I should all of a sudden develop an attack of acute appendicitis. अब उसने आइडिया क्या निकाला कि एक ही काम है जिससे मुझे घर भेजा जा सकता है, कि अगर मैं बोलूं कि मुझे ना सडनली अपेंडिसाइटिस का अटैक आया है. Now what is appendicitis? Appendicitis is a condition in which the appendix, a small organ attached to the intestines, becomes infected and has to be removed through an operation. So appendicitis क्या होता है, हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन्स के पास एक ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स, जो सबकी बॉडी में होता है. लेकिन अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बहुत बुरी तरीके से आपका स्टमक एक होता है लोअर स्टमक में, एंड उसको रिमूव करना पड़ता है एक ऑपरेशन के थ्रू. तो इसने सोचा कि मैं ये बोलता हूँ मुझे सडनली अपेंडिसाइटिस का अटैक हुआ है. You will probably think it's silly that a 9-year-old boy imagined that he could get away with a trick like that, but I had sound reasons for trying it. अब हमें राइटर क्या बोल रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा, now he is talking to the readers, वो कह रहा है आप लोगों को लग रहा होगा कि एक 9 साल का जो बच्चा है वो इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा जो है एक प्लान बना रहा है ऐसी ट्रिक से, he cannot just get away like that, मतलब वो बच नहीं सकता ऐसा झूठ बोल के, ऐसा बहाना मार के. लेकिन उनके पास प्रॉपर रीजंस थे इस पर्टिकुलर ट्रिक को, इस पर्टिकुलर प्रैंक को ट्राई करने के लिए. Only a month before, my elder sister had actually had appendicitis, and for several days before her operation, I was able to observe her behavior at close quarters. So अब वहाँ क्या बोल रहे हैं, सिर्फ 1 महीने पहले जो मेरी एल्डर सिस्टर थी उसको अपेंडिसाइटिस हुआ था, और मैं क्योंकि वहाँ पे था तो मैंने उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था. एंड एग्जैक्टली एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब क्या है कि मैं उसके आसपास रहा तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि व्हाट डिड शी गो थ्रू, क्या मेडिसिन रहे, कहाँ पेन होता था, तो मुझे उसके बारे में काफ़ी पता है. I noticed that the thing she complained about most was a severe pain down in the lower side और लोअर राइट साइड ऑफ हर टमी. तो मैंने नोटिस किया कि एक पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में उन्होंने कंटिन्यूसली कंप्लेन करी वाइल शी वॉज सफरिंग अपेंडिसाइटिस, वो क्या था, उनको लेफ्ट साइड में लोअर टमी में कंटिन्यूसली हॉरिबल पेन होता था. As well as this, she kept being sick and refused to eat and ran a temperature. प्लस क्या है, उनको पूरे टाइम प्यूकिश लगता था, उनको खाना खाते बनता नहीं था, एंड उनको टेम्परेचर भी था, मतलब उनको बुखार भी था. You might, by the way, be interested to know that this sister had her appendix removed not in a fine hospital operating room of bright lights and gowned nurses, but on our own nursery at home by the local doctor and his anesthetist. अब यहाँ वो क्या बता रहे हैं, यहाँ वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको जानने में इंटरेस्ट होगा कि मेरी सिस्टर का ये जो अपेंडिसाइटिस था ये किसी बहुत बड़े से एकदम प्रॉपर हॉस्पिटल में जाके रिमूव नहीं किया जहाँ पे एकदम गाउन पहने हुए नर्सेस हैं और डॉक्टर्स हैं, बल्कि हमारे ही घर में हमारी ही नर्सरी में एक लोकल डॉक्टर आए थे जो अपने एनेस्थेटिस्ट के साथ आए थे. एनेस्थेटिस्ट कौन तो होते हैं, एक डॉक्टर हु गिव्स एन एनेस्थेसिया, a chemical substance used to make a person feel no pain in a part of the whole body to a patient. तो जैसे अगर आपको कहीं पे भी आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को ऑपरेट करना होता है तो पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो पार्ट जो है पूरा नम हो जाए. वहाँ पे नम हो जाता है तो क्या है, पेन नहीं होगा ना, वरना अगर चाकू छुरी से काट देंगे तो क्या होगा, कहीं और का पेन तो आप भूल जाओगे, अलग ही पेन में आ जाओगे. इसीलिए यहाँ पे क्या है, उन्होंने बोला कि मेरी जो सिस्टर का जो पूरा ऑपरेशन हुआ था ना वो कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल में नहीं हुआ था, हमारे ही लोकल एक नर्सरी में एक लोकल डॉक्टर आए, अपने एनेस्थेटिस्ट को लेके आए, उन्होंने कर दिया ऑपरेशन. In those days, it was fairly common practice for the doctor to arrive at your house with a bag of instruments, then drape a clean sheet over the most convenient table and get on with it. तो अब वो बता रहे हैं कि उन दिनों में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती थी कि आप डॉक्टर को घर बुलाते थे, डॉक्टर अपने पूरे इंस्ट्रूमेंट्स लेके आते थे, फिर वो एक क्लीन शीट एक किसी भी कोई भी कंफर्टेबल टेबल जहाँ भी उनको दिखता था उस पर बिछाते थे और वहीं पे ऑपरेशन कर देते थे. On this occasion, I can remember lurking in the corridor, the nursery, while the operation was going on.
अब इस ओकेशन पे जब मेरी सिस्टर का ऑपरेशन हो रहा था, तब मुझे याद है, आई कैन रिमेंबर लर्किंग, लर्किंग मतलब वेटिंग क्वाइटली एंड सीक्रेटली, स्पेशली बिफोर डूइंग समथिंग बैड। तो आप कुछ करने वाले होते हो तो उसके पहले आप जो हो एकदम सीक्रेटली वेट कर रहे होते हो, बहुत प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर रहे होते हो, उसी को कहते हैं लर्किंग करना। सो मुझे याद है कि मैं जो था, वो जो जहाँ नर्सरी था, जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था, उसके कॉरिडोर में मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था। माई अदर सिस्टर्स वो विथ मी, और मेरी जो बाकी की सिस्टर्स थी वो मेरे साथ थी। एंड वी स्टूड देयर स्पेल बाउंड, और हम वहाँ पे एकदम स्पेल बाउंड होके, मतलब ऐसे जो बोलते हैं ना कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, एंड यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, यू आर फैसिनेटेड। हम स्पेल बाउंड होके वहाँ पे वी वर लिसनिंग टू द सॉफ्ट मेडिकल मर्मर्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द लॉक डोर एंड पिक्चरिंग द पेशेंट विद हर स्टमक स्लाइज्ड ओपन। तो वहाँ पे हम लोग जो थे उस रूम में, जिस रूम में ये पूरा प्रोसीजर चल रहा था, ऑपरेशन चल रहा था, उसके हम बाहर थे, तो वहाँ पे अंदर से आवाज़ें आ रही थी मेडिकल मर्मर्स की, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट रखने की या डॉक्टर्स के आपस में बात करने की। तो हम लोग जो है वो पूरा एकदम ध्यान लगा के सुन रहे थे। प्लस हम इमेजिन कर रहे थे कि हमारी सिस्टर वहाँ लेटी हुई होगी, उसका पेट ऐसे ना पूरा स्लाइस्ड ओपन, मतलब फटा हुआ ऐसे रखा होगा, वो लोग उस पर पूरा ऑपरेशन कर रहे होंगे। We could even smell the sickly fumes of ether filtering through the crack under the door. और हमको जो है sickly fumes of ether, sickly fumes of ether क्या है? Strong smell of ether, a kind of gas used earlier as an anesthetic that made the speaker feel uncomfortable. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो जो ईथर है, ईथर एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिससे आप एनेस्थीसिया में यूज़ करते हो, तो उसकी बहुत गंदी सी स्मेल आती है। तो वो बोलते हैं कि वो जो स्मेल आ रही थी, एकदम जो सिक स्मेल आ रही थी, वो भी हमको डोर के अंदर से वो स्मेल आ रही थी, एंड वी कुड फील दैट। The next day, we were allowed to inspect the appendix itself in a glass bottle. So next day जब डॉक्टर ने वो अपेंडिक्स रिमूव कर दिया, तो उन्होंने एक ग्लास बॉटल में रखा था उसको, और हम सब उस अपेंडिक्स को देख रहे थे। It was a longish, black, wormy looking thing, and I said, Do I have one of those inside me, Nanny? तो वो कैसा दिख रहा था, वो जो अपेंडिक्स था, एक लॉन्ग ब्लैक वर्म जैसा, एक गंदा सा स्लाइमी सा चीज़ था। और उसके बाद उसने अपनी नानी से क्या पूछा, क्या मेरे अंदर भी ये है? एवरीबडी हैज़ वन, नैनी आंसर्ड। नानी ने क्या बोला, सबके अंदर अपेंडिक्स होता है। व्हाट इज़ इट फॉर? आई आस्क्ड हर, कि ये क्यों होता है? God works in his mysterious ways, she said, which was her stock reply whenever she did not know the answer. तो जब भी कोई उनसे क्वेश्चन करो और उन्हें उसका आंसर नहीं पता था, तो वो हमेशा क्या बोलती थी, अरे भगवान तो अपने हिसाब से काम करते हैं, भगवान अपने हिसाब से चमत्कारी काम करते हैं। सो शी सेड द सेम आंसर विच वॉज अ स्टॉक रिप्लाई। स्टॉक का मतलब यहाँ पे क्या है, इट वॉज अ टिपिकल और अ यूजुअल रिप्लाई। What makes it go bad? I asked her. तो मैंने उनसे पूछा, ये मतलब जो अपेंडिक्स है अगर सबके अंदर होता है तो ये खराब कैसे हो जाता है, इन्फेक्शन कैसे आ जाता है इसमें? Toothbrush bristles, she answered, this time with no hesitation at all. तो उन्होंने कहा ये टूथब्रश ब्रिसल्स की वजह से होता है, and this time she did not hesitate at all. Toothbrush bristles? How can toothbrush bristles make your appendix go bad? अब उसने पूछा टूथब्रश ब्रिसल्स के कारण कैसे हो सकता है, उसकी वजह से आपका अपेंडिक्स कैसे खराब हो सकता है? Nanny, who in my eyes was filled with more wisdom than Solomon, replied, whenever a bristle comes out whenever a bristle comes out of your toothbrush and you swallow it, it sticks in your appendix and turns it rotten. तब उन्होंने, नैनी ने क्या बताया, अब उनके हिसाब से जो था क्या था, नैनी बड़ी समझदार थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि क्या होता है, जब भी कोई टूथब्रश का जो ब्रिसल होता है, मतलब जो टूथब्रश का जो रेशा होता है, अगर वो टूट गया ब्रश करते टाइम और अगर वो आपके पेट में चला गया, तो वो अपेंडिक्स पे जाके चिपक जाता है और वो अपेंडिक्स को रॉटन कर देता है, खराब कर देता है। In the war, she went on, the German spies used to secretly send box loads of loose bristle toothbrushes into our shops and millions of our soldiers got appendicitis. तो उसने बोला जब जंग हुई थी ना, वॉर हुआ था, तब क्या किया था, जो जर्मन स्पाइस थे उन लोग ना ऐसे बड़े बड़े बॉक्स में ना सिर्फ टूथब्रश के ब्रिसल्स भेज देते थे। फिर क्या होता था, और वो हमारी शॉप्स में भेज देते थे, जिसकी वजह से हमारे जो सोल्जर्स थे, जब वो उनके पेट में चला जाता था तो कितने सारे लोग को अपेंडिसाइटिस हो गया। ऑनेस्टली नैनी, आई क्राइड, इज दैट ऑनेस्टली ट्रू? उसने पूछा क्या बात कर रही हो, मतलब क्या सचमुच वाकई ऐसा होता है?
I never lied to you, child. So let that be a lesson to you. Never to use an old toothbrush. तो उसने बोला क्या मैं तुमसे कभी झूठ बोलती हूँ? मैं कभी झूठ नहीं बोलती. तो ये तुम्हारे लिए आज एक लेसन है कि कभी भी अपना ओल्ड टूथब्रश यूज़ नहीं करना, वरना उसका ब्रिसल टूटेगा, तुम्हारे पेट में जाएगा, अपेंडिक्स से चिपक जाएगा और तुम्हारा अपेंडिक्स रॉटन हो जाएगा. नाउ इज दिस राइट? नो, दिस इज ऑफ कोर्स नॉट राइट. For years after that, I used to get nervous whenever I found a toothbrush bristle on my tongue. उसके बाद सालों बाद तक, जब तक मेरे मुंह में ना अगर कभी मान लो गलती से भी टूथब्रश का ब्रिसल आ जाता था, तो मुझे इतनी ज़ोर से डर लग जाता था कि I would spit it out. As I went upstairs and knocked on the brown door after breakfast, I did not even feel frightened of the matron. अब मैंने प्लान बना लिया था कि मुझे तो घर जाना है, और घर जाने के लिए मैंने क्या प्लान बनाया कि भैया मुझे अपेंडिसाइटिस है. तो अब इन्होंने क्या किया, ये ऊपर गए, वेंट अपस्टेयर्स, उन्होंने नॉक किया. कहाँ? मेट्रन मतलब हु इज द केयर टेकर ऑफ द इंटायर बोर्डिंग स्कूल, उनके पास गए, वहाँ पे नॉक किया. और इस बार मुझे डर भी नहीं लगा. कम इन, बूम द वॉइस, अंदर से आवाज क्या आई? ओके, कम इन. आई एंटर्ड द रूम clutching my stomach on the right hand side and staggering pathetically. तो आई एंटर्ड द रूम, मैंने अपना जो है राइट साइड का जो स्टमक था उसको एकदम राइट हैंड साइड में एकदम जोर से उसको क्लच करके रखा था. स्टैगरिंग पैथेटिकली, स्टैगरिंग का मतलब क्या होता है? वॉकिंग विद डिफिकल्टी, एकदम बहुत एकदम ओ माय गॉड जैसे कि बहुत ही ज़्यादा पेन में हो, वैसे स्टैगरिंग पैथेटिकली. पैथेटिकली मतलब इन अ वे दैट वुड मेक पीपल पिटी हिम. एकदम ऐसे चल के गए वो अंदर अपनी मेट्रन के रूम में जैसे उनसे जिया ही नहीं जा रहा है. What's the matter with you? The matron shouted. matron ने जोर से पूछा, क्या हो गया तुमको? It hurts, matron. I moaned. Oh, it hurts so much. Just here. तो उन्होंने कहा, ओ मुझे यहाँ बहुत पेन हो रहा है. It hurts, matron. और उन्होंने बोला exactly यहाँ पेन हो रहा है, मतलब मुझसे बिल्कुल बेयर नहीं हो रहा है. You have been overeating. What do you expect if you gobble cake all day long? उसने बोला तुम ज़रूर ज़्यादा खा रहे हो. क्या होगा अगर तुम दिन भर पूरे दिन केक ही खाते रहोगे? तो और क्या होगा? पेट ही दुखेगा ना. I haven't eaten a thing for days. I couldn't eat, matron. I simply couldn't. उसने बोला मैंने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मैं तो खा ही नहीं पा रहा हूँ. सिंपली में से पॉसिबल ही नहीं है कि मैं खा पाऊँ. गेट ऑन द बेड. तो उसने क्या बोला? चलो बेड पे लेट जाओ. I lay on the bed and she began prodding my tummy with her fingers. तो मैं बेड पे लेट गया and she began prodding मतलब ऐसे जो पुश करके पोक करके देखते हैं ना कि पेट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है. तो she started prodding with her fingers. I was watching her carefully and when she hit what I guessed was the appendix place. तो जब वो सब जगह कर रही थी और जैसे ही मुझे मालूम था अपेंडिक्स कहाँ पे होता है, जैसे ही उन्होंने उस प्लेस पे टच किया, I let out a cry that rattled the window panes. मैं इतनी जोर से चिल्लाया जिससे खिड़कियाँ भी जो है थरथरा जाएं. Ow, ow, ow! I cried out, don't matron, don't. तो मैंने कहा नहीं मत करो, बहुत दुख रहा है. Then I slipped in the clincher. मतलब उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने झूठ बोला that I have been sick all morning, कि मेरी सुबह से तबीयत खराब है. And now there is nothing left to be sick with, but I still feel sick. मतलब मेरे को सुबह से प्यूक हो रहा है, सुबह से मैं वॉमिट कर रहा हूँ और अब मेरे अंदर कुछ है ही नहीं कि मैं वॉमिट करूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे प्यूकिश फीलिंग आ रही है. This was the right move. I saw her hesitate. Stay where you are. अब ये मेरा एकदम सही दाव पड़ा और मैंने देखा कि वो जो थोड़ा हेजिटेट होने लग गई. उनको लगा यार ये क्या है, क्या हो गया इस बच्चे को. She said and walked quickly from the room. उन्होंने बोला जहाँ हो वहीं रहना, और वो तुरंत बाहर गई. She had a nurse's training and she did not want a ruptured appendix on her hands. उनको नर्स ट्रेनिंग मिली हुई थी, लेकिन वो नहीं चाह रही थी कि ये फिटस अपेंडिक्स का पेन तो वो किसी भी तरीके से उसको जो है रप्चर करे, उसको ख़राब कर दे. Within an hour, the doctor arrived and he went through the same prodding and poking and I did my yelping at what I thought were the proper times. तो तभी 1 घंटे में डॉक्टर आ गए, उन्होंने सेम प्रोडिंग किया, पूरा ऐसे चेक करा और जैसे ही मुझे लगा कि वो अपेंडिक्स वाली जगह पे आए थे, फिर मैंने जो है मतलब सही तरीके से आवाज़ें निकाली, आ ऊ आउच सब. Then he put a thermometer in my mouth. उसके बाद उन्होंने क्या किया? मेरे मुंह में एक थर्मोमीटर लगा दिया. It reads normal. Let me feel your stomach once more. तो डॉक्टर ने बोला टेम्परेचर तो ठीक है, एक बार मैं तुम्हारा स्टमक फिर से चेक करता हूँ.
आउच, आई स्क्रीम्ड व्हेन ही टच द वाइटल स्पॉट। जैसे ही उन्होंने वापस वो वाइटल स्पॉट टच किया, इंपॉर्टेंट स्पॉट कौन सा, जहाँ पे अपेंडिक्स होता है, तो मैंने फिर से जोर से चिल्लाया। द डॉक्टर वेंट अवे विद द मेट्रन, और डॉक्टर जो है मेट्रन के साथ बाहर चले गए। Like the matron, he must have felt it safer to send me home rather than sick an appendicitis operation in the school. Risk. तो मेट्रन की तरह उन्होंने भी क्या सोचा कि भैया अगर अपेंडिक्स है या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल में कराने से अच्छा घर भेज दो, पेरेंट्स करवा देंगे। The matron returned half an hour later and said, "The headmaster has telephoned your mother and she is coming to fetch you this afternoon." तो जब मेट्रन वापस आई डॉक्टर को छोड़ के, तब उन्होंने क्या कहा कि हेडमास्टर ने आपकी मम्मा को कॉल कर दिया है और वो जो है वो आज शाम तक आ जाएंगी, मतलब आज आफ्टरनून तक आके तुमको यहाँ से लेके चले जाएंगी। आई डेंट आंसर, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। आई जस्ट ले देयर ट्राइंग टू लुक वेरी इल, मैं बस वहाँ लेटा रहा, ऐसा दिखा रहा था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बट माई हार्ट वॉज सिंगिंग आउट विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ वंडरफुल सॉन्ग्स ऑफ प्रेज एंड जॉय। लेकिन मेरा जो दिल था वो हर तरीके के खुशियों के गीत गा रहा था। I was taken home across the Bristol Channel and I felt so wonderful at being away from the school that I very nearly forgot I was meant to be ill. तो फिर फाइनली मुझे घर लेके जाया गया। कैसे? मतलब ब्रिस्टल चैनल से होते हुए। एंड आई फेल्ट सो वंडरफुल, और मुझे स्कूल से निकल के इतना अच्छा लगा कि मैं भूल ही गया था कि ओह मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे तो प्रिटेंड करना है कि मेरी तबीयत ख़राब है। दैट आफ्टरनून आई हैड अ सेशन विद डॉक्टर डनबर इन कार्डिफ। तो ऑफ कोर्स मतलब स्कूल में यही बताया गया था ना कि मुझे एक्सट्रीम पेन है, तो मम्मा जो थी वो मुझे कहाँ लेके गई, डॉक्टर डनबर से मिलने के लिए लेके गई, जो कि कहाँ पे थे, कार्डिफ में थे। और उन्हीं ने मेरी सिस्टर को भी ऑपरेट किया था। एंड आई ट्राइड द सेम ट्रिक्स ऑल ओवर अगेन, और मैंने वही ट्रिक ट्राई किया कि जैसे ही वो मेरे अपेंडिक्स वाली प्लेस पे टच करेंगे मैं जोर से चिल्ला दूंगा। But Dr. Dunbar was far wiser and more skillful than either the matron or the school doctor. लेकिन डॉक्टर डनबर जो थे वो मेरी मेट्रन और जो वो स्कूल के जो डॉक्टर थे उनसे काफ़ी ज़्यादा समझदार निकले। After he had prodded my stomach and I had done my yelping routine, he said to me, "Now you can get dressed again and seat yourself on that chair." तो जब उन्होंने पूरा मुझे प्लॉडिंग किया, एक बार मेरा पूरा चेक किया, मैंने चिल्लाया जब जब चिल्लाना था, जब सब हो गया तो उन्होंने कहा अब तुम अपने कपड़े पहन सकते हो और वो सामने चेयर पे जाके बैठ जाओ। He himself sat down behind his desk and fixed me with a penetrating but not unkindly eye. तो वो जो थे अपनी डेस्क पे बैठ गए, मैं उनके जस्ट सामने बैठा हुआ था, उन्होंने एकदम मुझको देखते हुए, पेनिट्रेटिंग मतलब ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें मेरे अंदर चली जाएंगी, लेकिन अनकाइंड नहीं थी, मतलब बहुत गुस्से से नहीं देख रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे देखा और क्या कहा, यू आर फेकिंग आरंट यू। उन्होंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं क्या? सो हाउ डू यू नो, आई ब्लर्टेड आउट, और मेरे मुंह से अचानक से क्या निकल गया, आपको कैसे पता? Because your stomach is soft and perfectly normal. He answered, if you had an inflammation down there, the stomach would have been hard and rigid. It's quite easy to tell. उन्होंने बोला क्योंकि तुम्हारा जो स्टमक है वो एकदम सॉफ्ट है, एकदम नॉर्मल है। अगर तुम्हारे पेट में किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन मतलब कोई भी पेनफुल स्वेलिंग होती है जिसकी वजह से तुम ऐसा शो कर रहे हो कि तुम्हें इतना पेन हो रहा है, तो तुम्हारा स्टमक बहुत रिजिड और हार्ड हो जाता है, जैसे दबा नहीं पाते आप उसको इजीली, इसलिए इट इज़ वेरी इजी टू टेल कि तुम झूठ कह रहे हो। आई केप्ट साइलेंट, मैं चुप रहा। आई एक्सपेक्ट यू आर होम सिक, मुझे लग रहा है कि तुम्हें घर की याद आ रही थी। आई नॉटेड मिजरेबली कि हाँ आप सही कह रहे हो। एवरी वन इज एट फर्स्ट, ही सेड, यू हैव टू स्टिक इट आउट। उन्होंने कहा कि हर कोई को पहले घर की बहुत याद आती है, सब होम सिकनेस फील करते हैं, लेकिन यू विल हैव टू स्टिक इट आउट, मतलब तुमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर फेज से निकलना पड़ेगा। एंड डोंट ब्लेम योर मदर फॉर सेंडिंग यू अवे टू बोर्डिंग स्कूल, और अपनी मदर को ब्लेम मत करो कि उन्होंने तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। शी इंसिस्टेड यू वर टू यंग टू गो, बट it was I who persuaded her it was the right thing to do. उन्होंने तो कहा था कि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें अभी से बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजना चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें इंसिस्ट किया था कि ये सही एज है और ये सही टाइम है जब आपको इसको सिखाना चाहिए कि ये किस तरीके से he has to live on his own. Life is tough and the sooner you learn how to cope with it, the better for you.
लाइफ बहुत टफ है और जितनी जल्दी तुम्हें इस लाइफ से जो है बियर करना आ जाए, लाइफ से डील करना आ जाए, उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। What will you tell the school? I asked him trembling. तो मैंने एकदम, मुझे डर लग गया आपकी, अगर इन्होंने स्कूल में बता दिया तो क्या होगा, तो मैंने पूछा आप स्कूल में क्या कहोगे? I will say you had a very severe infection of the stomach which I'm curing with pills. मैं ये कहूँगा कि तुम्हें बहुत सीवियर स्टमक इन्फेक्शन था जो मैं तुम्हें दवाइयाँ दे रहा हूँ, उससे वो क्योर हो जाएगा। It will mean that you must stay home for 3 more days. और उसका मतलब ये रहेगा कि तुम्हें 3 दिन तक घर में और रहना पड़ेगा। But promise me you won't try anything like this again. लेकिन अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इसके बाद ऐसा कुछ नहीं करोगे। Your mother has enough on her hands. तुम्हारी मदर जो है has enough on her hands मतलब तुम्हारी मदर के पास ऑलरेडी बहुत कुछ है करने के लिए, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, विदाउट हैविंग टू रश ओवर टू फेच यू आउट ऑफ स्कूल। मतलब एकदम से सब काम छोड़ के तुम्हें स्कूल लेके जाना, मतलब एकदम परेशान होके वो तुम्हें स्कूल लेने के लिए आई थी, ये काम फिर से मत करना। आई प्रॉमिस, आई सेड आई विल नेवर डू इट अगेन। और मैंने बोला कि यस आई प्रॉमिस, मैं ये काम फिर से कभी नहीं करूँगा। नाउ दिस वॉज अ शॉर्ट एक्सर्प्ट फ्रॉम द नॉवल बॉय Tales of Childhood by Roald Dahl. So this was your chapter homesickness where Roald Dahl describes कि किस तरीके से जब वो बोर्डिंग स्कूल गए थे वो homesick फील कर रहे थे and how did he try to go back to home to spend some time with his mother because he was feeling like homesick. How was it? It was interesting, right? हम भी ऐसे प्रैंक्स करने की कोशिश करते हैं, हम भी ऐसी ट्रिक्स करते हैं, स्पेशली व्हेन वी डू नॉट वांट टू गो टू स्कूल। अगर हमारा स्कूल जाने का मन नहीं करता तो पेट दर्द इज़ द बेस्ट बहाना, बिकॉज बाकी सब क्या है, फीवर वगैरह तो चेक हो सकता है लेकिन स्टमक एक तुरंत चेक नहीं हो सकता। हाँ, वो अलग बात है अगर मम्मा को पता है कि आज कोई टेस्ट होने वाला है या आज जो है कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट सबमिट करना है, देन शी अंडरस्टैंड्स कि स्टमक एक क्यों हो रहा होगा। सो दैट इज़ इट. We are done here. Thank you so much for watching this video and I hope you understood the chapter well. In case you have any doubts, you can write it in the comment section. Do not forget to like, subscribe and share. Remember, and also you can visit all these videos where on our website magnetbrains.com. What do you have to do? आपको सिर्फ क्या करना है, आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे आप क्लास 7 में जाओगे एंड देन सिंस यू हैव टू लुक फॉर गुलमोहर बुक, आप यहाँ पे क्लास 7 इंग्लिश गुलमोहर में जाओगे एंड देन यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ चैप्टर वाइज वीडियोस। अब आपको इस चैप्टर में को पढ़ना है, इससे प्रीवियस चैप्टर को पढ़ना है, जो भी चैप्टर को पढ़ना है उस पर क्लिक करो एंड योर वीडियो विल स्टार्ट. सो दैट्स इट. Thank you once again. Take care of yourself. I'll see you soon in my next video where we are going to start with the question answers and summary of this chapter. So take care and do not forget to like, subscribe and share. Bye.